हेलो फ्रेंड्स। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से हम कुछ सबसे पहले अनअकैडमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। क्रैक CSIR नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। फ्रेंड्स, मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 4 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड गेट। मैं आप सबकी यहाँ पर हेल्प करूँगा कंसेप्ट बिल्डिंग में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप सबको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस आप सभी को अवेलेबल होते हैं। आप सभी लोग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ सीख सकते हैं और अपने CSIR को क्रैक करने के सपने को साकार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आप सबको अपने कोर्स का और आप सबको यहाँ पर लाइव टेस्ट क्विज़ेस मिलते हैं आप सबको, जहाँ पर आप एनकरेज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को, एनहांस कर सकते हैं अपनी जो है प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हैं। चैट सेक्शन के थ्रू आप अपने डाउट्स ले सकते हैं अपने एजुकेटर्स के साथ और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है अपनी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का। ठीक है, तो आप सबको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कैसे करना है। आप सबको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है और अपनी कैटेगरी CSIR नेट पे जाना है। जैसे ही आप सब अपनी कैटेगरी CSIR नेट पे जाएंगे तो आप सभी लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे टैप करेंगे और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग 13,750 की सब्सक्रिप्शन लें, 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन। लेकिन आपको इतने पे नहीं करने हैं। जैसे ही आप सभी लोग मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे केशव सर, तो आप सबको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। और जैसे ही आप सभी लोग पेमेंट करने जाएंगे तो आप लोगों को आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ डिफरेंस यहाँ पर दिखाया जाएगा। आप लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर जो है पर्सनलाइज कोचिंग अवेलेबल होती है, पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग सेशंस और प्रिपरेशन प्लानिंग और स्टडी मटेरियल आप सबको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन आइकॉनिक और प्लस के अंदर क्या चीज़ें सेम है, आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स PDF मिलता है, टेस्ट एंड PDF आप लोगों को यहाँ पर, टेस्ट एंड क्विजेस दोनों तरफ आप लोगों। ठीक है, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन लें फॉर प्लस। या आप लोगों की प्लस सब्सक्रिप्शन है, लेकिन जैसे ही आप सभी लोग मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आप सबको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दिस इज 26,000। ठीक है, और जैसे ही मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे केशव सर 10, तो आप सबको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। ये हमारा रेफरल कोड है विद सेकेंड कूपन कोड या सेकेंड रेफरल कोड केशव सर 10। फ्रेंड्स, हमारा जो है एक कोर्स भी यहाँ पर चल रहा है। कोर्स का नाम है आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 के लिए मैथमेटिकल साइंसेस का प्रॉपर इंग्लिश बैच जो है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है 24 मार्च से। 24 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको लीड कर रही हैं डॉली कालरा मैम विद पंकज कुमार सर एंड राजेंद्र राज पुरोहित सर। ठीक है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आप सबको आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ और डिटेल डिस्कशन यहाँ पर आप सबके लिए लिखी हुई। ये हमारा यूट्यूब पे लाइव जाने का टाइम है शाम को 7:30 बजे और 8:15 पर। और अभ्यास टेस्ट सीरीज आप सबको अवेलेबल होती है फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस और लाइफ साइंसेस के लिए। आप सभी लोग टॉप क्लासेस ले सकते हैं बाय द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ CSIR नेट एक्सपर्ट। CSIR नेट एक्सपर्ट्स ये हमारी बेस्ट टीम है। जल्दी ही आप सभी लोग मुझे इस टीम पे अवेलेबल करवाएंगे, ऐसी मैं आप सब आशा करता हूँ। और आप सभी लोग ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखेंगे मेरे साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के साथ आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज के ऊपर बात कर क्वेश्चन आंसर सीरीज के ऊपर अब हम लोग जो हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं एक सेकंड ये माउस को थोड़ा साइड रख दूं, ये बहुत परेशान करता है ना, सभी चूहे परेशान करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर अब कंसेप्ट आप लोगों के साथ अवेलेबल है। अब उन्होंने बोला हुआ है लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। ओके, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, लेट S इज द एलिमेंट सच दैट G इनवर्स ऑफ G, मतलब वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। द नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज, नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज, इसके पास नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ S कितने होंगे? ऑप्शन नंबर A 5, 2, 1
और 0, 5 2 1 और 0। ये किसी एग्जाम में आप लोगों के पास यहाँ पर किसी एग्जाम में आप लोगों के पास जो है 6 मार्क्स में आया था 2017 में। तो जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट। आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 सेकंड यहाँ पर अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर आप सभी लोग जो हैं इसका आंसर बताएंगे फटाफट। मैं चैट सेक्शन पे आप लोगों के रिप्लाई देख रहा हूँ फटाफट। ओके, जल्दी से रिप्लाई दीजिए, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। यस, चैट सेक्शन पे देखिए, मैं साथ में आप लोगों के साथ लाइव हूँ, चैट सेक्शन पे देख रहा हूँ। ठीक है, बेशक ये प्रीमियर हो रहा है क्लास, लेकिन मैं साथ ही आप लोगों के साथ चैट सेक्शन पे अवेलेबल हूँ। ठीक है, अपनी आईडी के साथ वहाँ पर अवेलेबल हूँ। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से करते हैं और करने की कोशिश को। देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला लेट जी बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। ठीक है, उन्होंने बोला ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 और वो क्या है, ए बी ग्रुप है, मतलब वो अबिलियन। ऐसी उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। एस सेट क्या दे रखा है, जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी सच दैट जी इनवर्स इज इक्वल टू जी, ये कंडीशन है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी सच दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, जी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब सेट एस जो आप लोगों के पास कंटेन कर रहा है, सेट एस आप लोगों के पास जो कंटेन कर रहा है उसके अंदर आप लोगों के पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, आप लोगों को बताना नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट एस। इसका मतलब उसके पास सेट एस के बाद ऑर्डर 1 के एलिमेंट भी होंगे और ऑर्डर 2 के भी एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2 आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो आप लोग कैसे निकालेंगे, इसका मतलब मुझे यहाँ पर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात करना है। तो जल्दी से चैट सेक्शन पे लिखिए आप लोगों को यहाँ पर कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर अवेलेबल करवाइए, जल्दी से जल्दी यहाँ पर हमें अवेलेबल करवाइए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें 1 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे और 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, तो मुझे उसकी कार्डिनलिटी के बारे में बात करनी है। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर एस के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएंगे, 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने हैं प्लस 1 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने हैं, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू 1 और वैल्यू 1, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 2। तो 2 इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n सच दैट दिस मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू गिवन है cos π/4 और यहाँ है sin π/4, फिर है माइनस ऑफ sin π/4 और फिर है cos π/4 और यहाँ पावर है आप लोगों के पास n। इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, इसकी हम कौन सी लीस्ट पॉजिटिव पावर को हम यहाँ पर करें, हम इसकी कौन सी लीस्ट पॉजिटिव पावर को हम यहाँ पर करें। आप लोगों को ये देखते ही पता चल रहा होगा, दिस इज अवर रोटेशन मैट्रिक्स। रोटेशन मैट्रिक्स आप लोगों के पास अवेलेबल है। इसका मतलब फ्रेंड्स अगर मैं इसकी ए रेस टू पावर n करता हूँ, तो हमें पता है कि इसकी अगर हम पावर n करेंगे तो वो cos n π/4 और यहाँ हो जाएगा sin n π/4 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ sin n π/4 और ये हो जाएगा cos ऑफ n π/4। ये कंडीशन आप लोगों के पास अवेलेबल होंगी। अब इसी मैट्रिक्स को आप लोग इसको इक्वेट कर दो मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 0 1 और 1 0 0 1 1 0 0 1। तो आप लोग यहाँ से एक बार जैसे ही आप लोग इसको कंप्लीट करके यहाँ पर आप लोग आएंगे, दैट इज 1 0 0 1। अब आप लोग इसको ध्यान से समझिए मेरी इस बात को कि क्या मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर, ध्यान से। हमने यहाँ पर cos n π/4 लिख दिया है, sin n π/4 लिख दिया है, बिल्कुल ठीक है। ये कंडीशन हमें यहाँ पर आ चुकी है। अब मुझे इस मैट्रिक्स को इक्वल टू दिस नंबर लेना था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ क्या करूँ यहाँ पर कि 2n π/4 कर दूँ, क्योंकि उसका वो क्या है, पीरियोडिक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन को ऐसा लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट इज cos ऑफ 2r पाई, फिर है माइनस ऑफ 2r पाई, n को लिख दो 2r, सीधी सी बात है, n को लिख दो आप लोग यहाँ पर 2r या
हाँ, n की जगह रिप्लेस कर दो और इस प्रॉपर कंडीशन को हम लोगों ने यहाँ पर करना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे हम यहाँ पर करेंगे। आप लोग यहाँ पर n पाई बाई 4 को आप लोग रिप्लेस कर देना 2r पाई से। आप लोग यहाँ पर n पाई बाई 4 को रिप्लेस कर देना 2r पाई से, ठीक है। डन। तो हमारे पास ये 2r पाई हो जाएगा विद साइन 2r पाई हो जाएगा और ये कॉस ऑफ 2r पाई हो जाएगा। इसको आप लोगों ने इवेल्युएट करना है 1001 की कंडीशन। 1001 की कंडीशन पे हमारे पास हो जाएंगी और आप लोगों के पास n पाई बाई 4 आ जाएगा 2r पाई। आप लोगों के पास n पाई बाई 4 आ जाएगा 2r पाई। तो आप लोगों के पास यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 8r। n की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 8r। इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पर n का मल्टीपल ऑफ 8 करना है। इसका मतलब अगर मैं r को लीस्ट भी लूँ, मतलब मैं 1 भी लूँ, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 8 करने पर मुझे ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। n इज इक्वल टू 8 इज माई करेक्ट आंसर। n इज इक्वल टू 8 इज माई करेक्ट आंसर। और ये जो r है आप लोगों का ये इंटीजर से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है तो मैं 1 भी इसको यहाँ पर ले सकता हूँ। हमने पहले इसको रोटेशन मैट्रिक्स करी, अगर हमारे पास वो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करनी है तो हमारे पास वो 2r पाई आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास n की वैल्यू को सॉल्व करके आंसर आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, देन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G। ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G, उन्होंने क्या बोल रखा है, G आप लोगों के पास क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। G आप लोगों के पास फाइनाइट ग्रुप है और H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर 2। और ऑर्डर ऑफ H कितना है, यहाँ पर 2 है। देन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G के बारे में बातचीत कर रखी है। ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G, अब सेंटर ऑफ G के अंदर हमारे पास वही एलिमेंट आएंगे जो कम्यूट करेंगे आप लोगों के पास पर्टिकुलर एलिमेंट से। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन लिख लूँ, अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन लिख लूँ, दैट इज अगर h का ऑर्डर ऑफ h कितना है, आप लोगों के पास 2 है। ऑर्डर ऑफ h आप लोगों के पास 2 है, ठीक है। बिल्कुल मैं चैट सेक्शन पे आप लोगों के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ। आप लोग अपनी चैट सेक्शन में जो भी आप लोगों के डाउट्स हो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर 2 का है, इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर ये नंबर लिया है दैट इज जी इनवर्स, अगर मैंने यहाँ पर किया है उसका नंबर आप लोगों के पास अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, इसका मतलब एच के पास क्या है, या तो उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है या तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैं नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट को ले लेता हूँ यहाँ पर ए। लेट ए बी, आप लोग इसको लिखने से पहले ये बात लिख लीजिए, लेट ए बी non-identity element of H. This implies that is G inverse is equal to E. G inverse is equal to E. Okay. अब या तो आप लोगों के पास वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा या तो ये जी इनवर्स आप लोगों के पास ए के, ठीक है। अब ये जी इनवर्स क्यों, अब आप लोग कहेंगे सर आपने ये जी इनवर्स क्यों लिया, क्योंकि बेटा एच क्या है, नॉर्मल है और नॉर्मल होता है तो एक्स इनवर्स टाइप का एलिमेंट ग्रुप के अंदर तो पक्का होता है। इसका मतलब या तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा या तो वो ए के इक्वल होगा। अब एक और बात, अगर ये नंबर, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम आप लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जी इनवर्स आप लोगों के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जी इनवर्स आप लोगों के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसका मतलब आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, आप लोग इसे जब सॉल्व करेंगे जी ए को ए जी लिख सकते हैं आप लोग और ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा विच इज न कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने ए को क्या लिया हुआ है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच लिया हुआ है। ए को हमने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच लिया हुआ है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जी इनवर्स टाइप का एलिमेंट आप लोगों के पास ए के इक्वल होगा। जी इनवर्स टाइप का एलिमेंट आप लोगों के पास ए के इक्वल होगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। इसका मतलब ये जो ए है आप लोगों के पास सेंटर ऑफ जी के पास चला गया है, बिल्कुल ठीक है। और ए का ऑर्डर क्या है, 2 है। इसका मतलब आप लोगों के पास सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या होगा, अगर ए का ऑर्डर 2 है और एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये आप लोगों के पास क्या हो जाना चाहिए, इवन होना चाहिए और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। 2 से बड़ा होगा और इवन होगा, वही तो कंडीशन आप लोगों के पास अवेलेबल होगी। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज माय मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये आप लोगों को एनालिसिस करनी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑल Z60, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z60, तो कुछ नहीं, आप लोग यहाँ पर 560 यहाँ पर अप्लाई करिए। 560 आप लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। नहीं, 560 नहीं, नंबर ऑफ सब ग्रुप आप लोगों ने निकालना है ना, तो टाओ 60 आप लोग निकालिए। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर आप लोग इसके निकालिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर आप लोग इसके बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, मुझे इसमें कोई यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का 12। आप लोग इसे वेरीफाई कर लेना। आप लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालने हैं, टाओ 60 यहाँ पर निकालने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लेट पी बी अ prime number, let G be a group of 2 cross 2 matrix set over ZP with the determinant 1 then order of ZP। तो इसका मतलब क्या है, ये आप लोगों के पास SLN ZP के बारे में बात कर रहे हैं। द स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n whose elements are coming from ZP और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है मैंने आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा की क्लास में भी करवाया है, दैट इज वो क्या होता है, p⁻n। अगर मैं 2 के बारे में ही बात करूं तो ये SLN n की जगह वैल्यू क्या है, p है, 2 है, तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा p माइनस पी। यहाँ पर आप लोगों के पास हो जाएगा p स्क्वायर माइनस पी अपॉन p माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन, बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ, पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन पी माइनस 1। तो आप लोग इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी पी माइनस 1, पी प्लस 1 और ये पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन पी माइनस 1। पी माइनस 1 से पी माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लोगों के पास वैल्यू बचेगी पी प्लस 1 पी और यहाँ हो जाएगा पी माइनस 1। तो आप लोगों के पास देख लीजिएगा कौन सा आंसर ये बन रहा है। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। आप लोगों ने आंसर साथ साथ मार्क करने हैं, ये प्रीमियर चल रहा है, ये प्रीमियर चल रहा है, आप लोगों ने ध्यान देना है। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ Z36, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ Z36, जल्दी से आप लोग इसके बारे में यहाँ पर आंसर बताएं। Z36 मतलब 536 आप लोगों ने यहाँ पर आंसर लेना है। Z36 मतलब 536 आप लोगों ने आंसर लेना है और 536 होता है आप लोगों के पास 12। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर, फाइनाइट ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ OG denotes the order of group, which of the following statement is true if G is abelian if group of order is PQ where P and Q are the two distinct prime number। No, ऐसा पॉसिबल नहीं है। G को अगर आप ले लो S3 और ऑर्डर ऑफ G क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 को लिख सकते हैं हम 2 डिस्टिंक्ट प्राइम में 3 इंटू 2 की टर्म में, 3 इंटू 2 की टर्म में। तो आप लोगों के पास इसका मतलब क्या हुआ, और ये क्या है, और S3 क्या है आप लोगों के पास, नॉट अबिलियन, ये आप लोगों के पास अबिलियन ग्रुप नहीं है, ये आप लोगों के पास अबिलियन ग्रुप नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन हुआ। ठीक है, डन, बढ़े आगे। और ये आप लोगों के पास डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इफ जी इज अबिलियन ग्रुप देन ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑफ ऑर्डर 2। बिल्कुल ठीक है, आप लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इफ जी इज अबिलियन ग्रुप देन क्वेश्चन ग्रुप इज साइक्लिक, मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में करवाया था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट नंबर। जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ जी का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप है आप लोगों का, वो पी क्यूब है। इसके लिए भी आप लोग काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं। Q8 ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है आप लोगों के पास, 8 मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, और ये आप लोगों के पास अबिलियन ग्रुप नहीं है। Q8 इज नॉट इक्वल टू अबिलियन ग्रुप, Q8 इज नॉट इक्वल टू अबिलियन ग्रुप, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ आज के क्वेश्चंस। तो आप लोग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ साथ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अभी मैं आप सबके साथ मिलूंगा 8:15 से 9:15 वाली क्लास में, 8:15 से 9:15 वाली क्लास में। तो तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेट्स क्रैक इट।